करो, डीपी प्लान रद्द करो, कमिश्नर हाय हाय, 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 और आज का जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ज़मीर क़ादरी साहब, अबुल हसन हाशमी साहब और तमाम मजलिस के कारकुन जिम्मेदारान जो है तो एक मोर्चा लेकर यहाँ पर महानगर पालिका पहुँचे, जिसके अंदर मेन इश्यूज़ थे कि गुंठेवारी जो ये जो डेवलपमेंट है उसके अंदर की गई धांधलियाँ और जो नाइंसाफ़िया गरीब बस्तियों के साथ में हुई वो सारी बातें जो तो कमिश्नर साहब के सामने रखे और कमिश्नर साहब ने बड़े पॉजिटिव अंदाज में ये कहा और हमने उनके से ये शिकायत की कि इसके अंदर जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसके अंदर कई सारी मस्जिदें जो है तो इफेक्टेड हो रही है और कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे आपने परमिशन दी है उनको फिर से रिजर्वेशन में डाला गया। तो ऐसी कई बातें जो है तो कमिश्नर साहब के सामने रखे, तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का सिर्फ ऑर्डर है हमारे को साफ साफ कि ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो एकदम फाइनल नहीं है, आर्टिकल 30 के हिसाब से जो है तो इसके अंदर चेंजेस होना बाकी है। आपके जो भी ऑब्जेक्शंस है तो वो आप हमारे को बाकायदा राइटिंग में दीजिए, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे हम, और बहुत ज़रूरी जहाँ पे डेवलपमेंट प्लान के तहत जो है तो रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी वो रखेंगे, और अगर कहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट भी किया जाएगा। तो आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये मैं कहूँगा कि ये डेवलपमेंट प्लान को एकदम फाइनल ना समझे, इसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है। दूसरा मुद्दा पानी का था कि 10 दिन 12 दिन के अंदर जो पानी आता है शहर के अंदर, कमिश्नर साहब ने कहा कि 30 तारीख से जो है तो शहर के नई 3 टाँकियाँ जो है तो चालू हो रही है, तो उससे तो एक 2-3 दिन का 4 दिन का गैप कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात जो है तो दूसरे और सारे बहुत इश्यूज़ थे शहर के, सब के ऊपर सब मजलिस के ज़िम्मेदारों ने, ज़िला सदर समीर साजिद बिडर साहब भी साथ में थे, हम तमाम ने जो है तो इसके ऊपर डिस्कस की। शहरियान को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके किसी भी घरों के ऊपर कोई भी आँच आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ ही है और रहेगी इंशाल्लाह। ये जिस वक्त यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए थे, उनके पास में हम लोग हमारा एक डेलीगेशन भी गया था और उनके पास भी कंप्लेन किए थे, तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि किसी के घरों को जो है तो नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये जो है तो लोकल के MLAs हो या यहाँ की बॉडी हो या यहाँ के कमिश्नर हो, इन तमाम के ज़रिए से जो है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे, उसके ऊपर फिर से गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद में ये प्लान फाइनल होगा। क्योंकि अभी भी लोकल बॉडी नहीं है, कमिश्नर साहब के अभी इसके अंदर जो है तो कमेटी के अंदर वो भी रहेंगे, लोकल के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर उनकी भी राय मंगाई जाएगी, और पब्लिक से ऑब्जेक्शन अभी मंगाना बाकी है। तो ये अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, कमिश्नर साहब ने भी कहा और CM साहब ने भी कहा, तो इंशाल्लाह शहरियान को डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉपर्टीज़ को धक्का लगने नहीं देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वार्ड में 2-3 बहुत अहम मसाइल थे। एक तो खाम नदी का एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि खाम नदी में एक रोड निकाल दी इन्होंने, DP रोड, जिसकी वजह से 350 घर मुतासिर हो रहे थे और उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही थी। साथ में है तो फसल के ऊपर जो चढ़ाव के ऊपर जो रास्ता किसी की ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उसकी ज़मीन का उनको मुआवजा देके वो रोड को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हर दिन 2 दिन वहाँ पर है तो एक बड़ा हादसा हो रहा है और जिससे बहुत वार्ड के लोग मेरे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है RF कॉलोनी को, दूसरा रास्ता नहीं। नीचे से बहुत खूबसूरत बन गया है
लेकिन ऊपर जाके तो लोगों को गिरना पड़ रहा है, हर दिन 2-4 लोग गिर रहे हैं। तीसरा जो मसला था कि डीबी प्लान का, हमारे पास पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, डीबी प्लान के साथ साथ पानी है तो 10 दिन 12 दिन 13 दिन, पिछले महीने में मुस्लिम बेल्ट में तो सिर्फ 2 दिन पानी आया पूरे महीने में, यानी 15 दिन में एक मरतबा पानी आया। अगर ऐसी ही रहा तो हम पूरा टैक्स 30 दिन का कैसा भरेंगे? हमारे पास लोग है तो टैक्स पे करते हैं, और पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके तो 23 जगह, जहाँ पर टोटल ऐसे 23 वार्ड है जहाँ पर 10 दिन के बाद पानी आता है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी है तो ये 2-4 दिन में मसला हल करेंगे और तीनों मसलों पर हल होंगे। मैं यहाँ पर जो है तो हमारे मजलिस के जिम्मेदार खासतौर पर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब जो हमारे शहर सदर भी है, अबुल हसन हाशमी साहब, और खासतौर पर मेरे दोस्त अबुल आला हाशमी साहब, ये तमाम लोगों ने तो इसमें जद्दोजहद की। परवेज साहब थे, साबिर साहब थे, पूरी टीम ने जद्दोजहद की। एक हमारा ये मोर्चा भी कामयाब रहा। साथ ही हमारे मुद्दों पे कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आप एक रिपोर्ट बना के लाइए सब मिल बैठ के कि कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है और किसे कैसा बचाते। तो हमने अबुल लाला साहब पे जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा जहानत रखते हैं, मैं समझता हूँ। तो उनको साथ में लेकर पूरी टीम साथ में बैठ कर जहाँ जहाँ भी है तो डीपी प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर साहब ने वो रिपोर्ट मंगाया और वो खुद पर्सनली हमारे ऑब्जेक्शन मुख्यमंत्री के पास दाखिल हो गए, और भी लोग दाखिल कर रहे हैं अपने तौर पर। जैसे ये होगा इंशाल्लाह वो जो मसला है ऐलान कॉलोनी का ख़त्म होगा, और अगर ख़त्म नहीं होता तो मैं यहाँ पे खड़े रह के वादा कर रहा हूँ किसी का घर नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो वो GCB हमारे आंख पे से जाएंगी सबसे।